मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रेखा के कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतनी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री भला इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकती है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्सर देखा जाता है कि हर बार कोई ना कोई अपने लव अफेयर की वजह से चर्चा का हिस्सा हो जाता है, और अगर बॉलीवुड में दो कलाकारों को एक दूसरे के साथ प्यार है तो वे सीधे खबरों की सुर्खियां बन जाते हैं। ऐसे में फिल्म अभिनेताओं के बीच नाजायज संबंध हमेशा चर्चा में रहता है। हालांकि हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन 1990 के दशक में ऐसे मामले आम थे। कई कलाकारों ने तो प्यार के चलते अपने शरीर की भूख शांत करने के लिए एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और जब अभिनेत्रियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो समाज के डर से अपना अबॉर्शन करवा लेती हैं। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अय्यासी का अड्डा बनाकर रख दिया है। आपको बता दें कि रेखा कई फिल्मों में बोल्ड अंदाज में दिख चुकी हैं। वह अपने बेबाक बोल, सेक्स पर खुले विचारों और अपनी विवादास्पद लाइफ को लेकर अक्सर सुर्खियों में रही। हालांकि आज रेखा कामयाबी के उस शिखर पर है जहां हर किसी के लिए पहुंचना नामुमकिन है। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया, अपने परिवार को पालने के लिए कई फिल्मों में बोल्ड किरदार निभाए। वर्ष 1984 में आई निर्देशक गिरीश कर्नाड की फिल्म उत्सव में रेखा ने मुख्य भूमिका निभाई। रेखा ने इसमें वसंत सेना नाम की एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जो एक गरीब शख्स से रिश्ता बनाती है। इस फिल्म में शेखर सुमन और रेखा के बोल्ड सीन्स हैं। रेखा और अमिताभ बच्चन के बीच जो कुछ था उसकी गहराई का अंदाजा रेखा के कुछ बयानों को पढ़कर लगाया जा सकता है। साल 2004 में एक कार्यक्रम में बात करते हुए रेखा ने कहा, मैं यह उनका घर तोड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ। एक इंसान के नाते मैं यह कह सकती हूँ कि उनके होने से खुशी होती है। उनकी अच्छाइयों से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। मेरे लिए मिस्टर बच्चन के सामने खड़े रहना आसान नहीं होता। अपनी जिंदगी में मैंने उनकी तरह कुछ देखा ही नहीं। उनकी तरह से ही मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा है। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री रेखा का फिल्मी करियर संघर्षों से भरा पड़ा है। फिल्मों के अलावा उनका निजी जीवन, प्रेम संबंध मीडिया की सुर्खियों में रहा, और अब रेखा एक जाना माना नाम बन चुकी हैं। लेकिन एक समय था जब रेखा को पैसों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत सावन भादो से की थी और यह फिल्म भी हिट रही थी। लेकिन रेखा ने एक और फिल्म की थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे न्यूड सीन्स दिए, और फिल्म का शीर्षक था प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। इस फिल्म को लेकर लोगों में एक तरह का क्रेज था। फिल्म देखने और उनके नंबर आने का इंतजार करने के लिए थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगी रहती थी। निर्देशक अली राजा की प्राण जाए पर वचन न जाए सुनील दत्त अभिनीत एक निकट श्रेणी की फिल्म थी। लोगों ने रेखा को देखा तो भ्रम हुआ। इस फिल्म में रेखा की भूमिका तवायफ की थी और उसने पूल में नहाने और बिना कपड़ों के बाहर आने का एक सीन किया था, और इस दृश्य ने बहुत सारा भ्रम पैदा कर दिया। फिल्म में रेखा के अभिनय ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। रेखा की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। जबकि शुरुआती दिनों में काम उपलब्ध नहीं था। रेखा ने पैसे के लिए कुछ तमिल बी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। उन्हें बॉलीवुड में कामसूत्र जैसी कामुक फिल्मों में भी काम करना पड़ा। हालांकि फिल्म समय के हिसाब से काफी बोल्ड थी, लेकिन उस फिल्म में रेखा का काम वाकई सराहनीय था। वैसे रेखा ने अपने फिल्मी करियर में हर किरदार पर काफी मेहनत की है और यही वजह है कि वह एक सफल अभिनेत्री बनी थी। दोस्तों, बॉलीवुड में खूबसूरत चेहरों की भरमार है। आकर्षण होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि यहाँ पर से रोमांस की खबरें लगातार आती रहती हैं। कई बार रोमांस में हदें पार हो जाती हैं। कुछ हीरोइनें शादी का विचार कर रही होती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तुरंत फुरत शादी इसी का नतीजा होता है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं, और यह समय समय पर देखा गया है कि कई अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी प्रेमिकाओं को धोखा देने से पीछे नहीं हटते। हमारे बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने इस तरह से इतने धोखे खाए हैं कि वे खुद जीवन में उबर नहीं पाई। दोस्तों, खबरों की माने तो रेखा और संजय दत्त के बारे में ये तक कहा जाता था कि दोनों चोरी छिपे शादी कर चुके हैं। रेखा और संजय दत्त ने फिल्म जमीन आसमान में साथ काम किया था। ये फिल्म 1984 में रिलीज हुई थी। इस दौरान रेखा जहां हिट अभिनेत्री का तमगा पा चुकी थी, तो वहीं संजय दत्त का करियर फ्लॉप जा रहा था। संजय दत्त उन दिनों ड्रग्स के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके थे। रेखा उन्हें मुश्किल दौर से निकालना चाहती थी। ऐसे में ये खबर सामने आने लगी कि दोनों का अफेयर चल रहा है और उनकी गुपचुप शादी भी हो चुकी है। इस खबर पर रेखा ने कभी कोई
प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन संजय दत्त ने इसे झूठ बताया था। रेखा का फिल्मी करियर बहुत हिट रहा, लेकिन उनके अफेयर के किस्से हमेशा चर्चाओं में बने रहे। अमिताभ बच्चन के साथ उनके अधूरे इश्क की दास्तां से हर कोई वाकिफ रहा, लेकिन उनके अलावा भी रेखा का नाम बॉलीवुड के कई और हस्तियों के साथ जोड़ा गया। हालांकि इन सारी बातों पर रेखा की तरफ से कभी भी कोई जवाब नहीं आया। तो दोस्तों, रेखा की इन प्रेम कहानियों के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।